अरे वो तो ये वर्दी बीच में आ जाती है यार, वरना उस कुतुब मीनार की बेटी को मैं बताता। अब बजेगा तुम्हारा बैंड, वो देखो मैडम हो रही है पीछे स्टैंड। ओके बाय। अरे मेरे वो क्या है, जरा जबान जरा फिसल गई थी। दुनिया से फिसलवा दूं तेने, जबान फिसल रही है साले की। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है उपटन। काहे के उपटन, बेसन के या संतरे के छिलके के? ओ चिलमन ब्यूटी पार्लर के जो है चरमराते पुराने दरवाजे। तेने घनी नॉलेज से उपटनों की कि जी हल्दी का उपटन और जी बेसन का और हनी का। और वैसे शकल साले की बैंगन किसी हो रही है कि जी थाली में अगर रख दो तो रोटी समेत कोई चबा ले। तू बोल, तू क्या देख रहा है केमिस्ट्री यहाँ की? मैडम मेरा नाम है उपटन अग्रवाल और ये है ना मेरी बीवी है, यानी कि वाइफ मंजू अग्रवाल। मैडम मेरी है ना कपड़े बेचने की एक दुकान है, शॉप है। मैंने वहाँ पे है ना मैं ग्राहकों को थान खोल खोल के दिखाता हूँ, मतलब कि वहाँ पे मैं कपड़े बेचता हूँ। अब हुआ ये है मैडम के मेरा एक पड़ोसी है, उसने मुझसे ना 1 साल पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे, वो अब लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है थान खोल के। नहीं 1 लाख किसी भी बड़ी रकम किस खुशी में पड़ोसी को दे दी तेने? हाँ यार, पड़ोसन को देते तो समझ में भी आता। अरे मैडम पूछिए इनसे। अरे मैं तो 1 साल से इन्हें पीट पीट कर रात दिन यही पूछ रही हूँ, टुई टुई। अब मैडम हुआ ये कि मेरा एक पड़ोसी है, उसका नाम है दूधनाथ, मतलब कि मिल्क हस्बैंड। कंफ्यूजन। वो है ना मुझसे 1 लाख रुपए उधार लेके गया है। मैंने जब वो मुझसे मांगने आया ना 1 लाख रुपए, तभी इत्तेफाक से मैं 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए, मतलब कि डिपॉजिट करवाने के लिए जा रहा था। तभी दूधनाथ ने, मतलब कि मिल्क हस्बैंड ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार मांगे। तो मैंने कहा कि मैं वाइफ से पूछ लेता हूँ। अब उसी वक्त इत्तेफाक से ये मेरी वाइफ यानी कि मेरी बीवी, वो भी है ना बाथरूम में बाथटब में नहा रही थी। तो मैंने जोर से इसे पूछा, क्या रे सुनती हो दूध? तो अभी इसने बिना सुने मुझे कह दिया कि दे दो। तो मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। अब वो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है थान खोल के। क्यों भाई, लेडी दानवीर करण क्या मैटर हो रहा? मैटर ये है मैडम कि वो दूध वाला रोज घर पर पैसे मांगने आ रहा था, टुई टुई, और वो तब आता था जब ये घर पर नहीं होते थे। तो उस दिन जब इन्होंने कहा दूध, तो मुझे लगा कि दूध वाला है, तो मैंने इनसे कह दिया कि दे दो। और इन्होंने हमारे पड़ोसी जिसका नाम दूधनाथ है, उसे पूरे 1 लाख रुपए दे दिए, टुई टुई। और अब उल्टा ये इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। अरे अब तो तुम घर चलो, खटिया से बांधकर पीटूंगी तुम्हें, टुई टुई। अरे सॉरी थान खोल के। ओके मैडम प्लीज प्लीज, अब वो 1 लाख रुपया मुझे किसी भी तरह से वो पड़ोसी से मुझे दिलवा दीजिए, वरना मेरी तो प्लीज मैडम थान खोल के। कौन हो रहा है जो पड़ोसी के लाख रुपए लेके डकार भी ना रहा? बुलवा साले ने। नमस्ते मैडम। तू हो रहा है वो उधारू ना, अपने पड़ोसी के जो है रुपए उधार में लेके बैठ गया है, तू देने का नाम ही ना ले रहा। हाँ, हम ही हैं वो कसम आंसुओं की। अब मैडम हम हैं दूधनाथ दिल्ली वाले, जिसने इनका 1 लाख रुपया उधार ले लिया है, कसम आंसुओं की। अब मैडम क्या है कि हमें इस बात का बहुत गिल्ट है कि हम इनका उधार चुका नहीं पा रहे हैं। अब मैडम 1 साल से हमारा किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा है। अब कल रात की बात ले लीजिए, कल हम रात को चिकन तंदूरी उधेड़ रहे थे, लेकिन हमारा दिल ही नहीं लगा, क्योंकि हम इनके कर्जदार हैं ना, कसम आंसुओं की। अबे जो तू इतना गिल्ट में गिल्टी आ रहा है, तो पैसे क्यों ना दे रहा इसके? अरे कहां से दें? अरे हाथों से दो। अरे नहीं दे सकता। अब मैडम ऊपर वाले ने हमें हाथ तो दिए हैं, हाथों में हुनर भी दिया है, लेकिन इन हाथों की हथेली में धन की लकीर नहीं दी, कसम आंसुओं की। हाथों ने जो है कटवा के चंबल पार्सल करवा दूंगी, गब्बर के पास म्यूजियम में रख लेगा वो। क्यों ना दे रहा पैसे? अरे वही तो बता रहे हैं मैडम। अब मैडम हम इनका उधार चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे हो तभी तो उधार चुकाएं। अब मैडम इस चक्कर में हमारा घूमने में भी दिल नहीं लग रहा है। अब लास्ट वीक हम राजस्थान टूर पे गए थे, लेकिन हमारा दिल ही नहीं लगा।
कसम आंसुओं की। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। राजस्थान घूमने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इसके पैसे वापस करने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है? फ्रॉड। अरे आप समझे नहीं अंकल। अब क्या है कि वो तो हमारा दोस्त हमें राजस्थान घुमाने ले गया था। मैडम, हम आपके सामने वादा करते हैं कि जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम फौरन उपटन अग्रवाल का उधार चुकाएंगे। जैसे ही पैसे आएगा का मतलब थान खोल के? मैडम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिंदगी भर इसके पास पैसे नहीं आएंगे तो ये हमें चुकाएगा ही नहीं थान खोल के? अरे मैडम, ये तो हमारी शराफत है कि हम इतना गिल्ट में हैं कि हम इनका उधार चुकाना चाहते हैं, वरना हमने इनसे उधार लिया है इस बात का ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। वाह 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 वाह। ओ आइए जरा। जीवन ना मैं यहाँ हास्य कभी हो रही हूँ, मुशायरा लग रहा है, यहाँ मुजरा चल रहा है, हैं व्यंग कस रहे हैं एक दूसरे पे, कविताएं पाठ हो रही हैं यहाँ, जो बा बा कर रहा तू। मैडम आप समझी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कितना ईमानदार आदमी है ये। वाह 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 वाह। वरना मैडम अगर मैं इसकी जगह पे होता ना तो उधार का पैसा हजम, कहानी खत्म। अरे भैया ऐसा है, केस ना अरे मजेदार थाने में। यो जो है ना एकदम बोरिंग सा केस हो रहा है उधारी का, ना सबूत है ना गवाह है। ऐसा है, इसको डिस्कस करेंगे ओवर कप ऑफ टी। चाय बोल। चाय। चाय मंगा। मंगा। ओए आ भी आ मुंडू, आजा यार, तेरा ही इंतजार हो रहा था। अभी भी चाय आए और बात करने लायक हूँ कुछ। ये हुई ना बात। मैडम, मैंने इस केस को काफी गौर से समझा है और काफी जाना है इस केस को, और काफी सोच सोच के समझ के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें हेल्प करनी चाहिए। हाँ हाँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए ना थान खोल के। पुत्र, ये तेरी हेल्प की बात नहीं कर रहा, इस दूधनाथ के हेल्प की बात कर रहा है। मैडम ये आदमी कितना बेचारा है मैडम, अब इसके पास पैसे है ही नहीं तो लौटाएगा कैसे? सही बात है भाई, जब पैसे ही ना है तो चुकाएगा कैसे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, कसम आंसुओं की। मतलब मेरे पैसे गए पानी में इन वाटर थान खोल के? अबे ऐसे जो है ना जल्दी से जंप टू कंक्लूजन कतई ना किया करें भाई। गुलगुले ना, दिमाग में अगर थारे में जो है कीड़े लग गए हो ना, फंगस वंगस बैठ गई हो, तो दिमाग ने खोल के छत पे सुखा दूं मैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टंचीला माल करो ढीला आइडिया आ रहा है। अच्छा ना, तो मतलब मैं गोलियां ढीली कर दूंगी अपनी बंदूक की थारे पे, फिर देगा आइडिया? अरे मैडम जरा किवाड़ के पीछे तो आइए। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे बोली है मैडम। मैडम आइडिया ये है कि अगर हम इस दूधनाथ को कुछ कमवा दें तो ये आराम से अपना उधार चुका पाएगा। भाई यो सही आइडिया से। ऐसा है उपटन, हाँ तो एक काम कर ना, तेने अपने 1 लाख जो है उधार के वापिस चाहिए ना, हाँ, तो 1 लाख इसे और उधार दे। यो दिन रात मेहनत करके व्यापार करेगा और फिर पैसे डबल करके न कमा के थारे सारे पैसे वापिस कर देगा तेने। क्यों भाई, करेगा ना वापस? हाँ मैडम, हम वापस करेंगे। हाँ मैडम, हम इनका उधार चुकाएंगे मैडम, कसम आंसुओं की। मैडम हम रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे लेकिन इनका उधार चुकाएंगे। मिल गया पैसा, चलो भाई अब काम पे लगो, मेहनत करो मेहनत। बंद करो ये नाच गाना। स्टॉप दिस डांसिंग एंड सिंगिंग थान खोल के।
तू यहाँ का जस्टिस चौधरी हो रहा है। जंपिंग जैक जितेंद्र हो रहा है। तू थारी बातें मानेंगे हम यहाँ? अरे मैडम, हम ये बताना चाहते हैं कि ये दूधनाथ मिल्क हस्बैंड मेरे पैसे से धंधा नहीं कर रहा है, रात कर रहा है, ऐश कर रहा है, ऐश। ऐसा है? इससे और 1 लाख रुपए लेके काम क्यों ना कर रहा तू? अरे कैसे करते मैडम, कैसे करते? अब मैडम हम इनका जो है चेक जो है बैंक लेके गए और चेक बाउंस हो गया? नहीं, हमने बैंक से पैसा निकाला, एक थैली में डाला और थैली फट गई? नहीं, हमने थैली में पैसा डाला, ऑटो किया और ऑटो पंचर हो गया? अबे कहीं सही भी बोल लिया कर कभी कभी मुंह खोल के। मैडम हमने ऑटो किया और हम घर भी पहुंच गए, लेकिन मैडम जिस थैली में हमने 1 लाख रुपए रखे थे वो थैली हम ऑटो में ही भूल गए। मैडम आप हमें तोड़ डालिए, फोड़ डालिए मैडम, कसम आंसुओं की। भाई वो बात तैने हमें पहले क्यों ना बताई? अरे कैसे बताते, कैसे बताते? अरे मुंह से बताते, मुंह से बताते। मैडम हमें उस ऑटो का नंबर ही याद नहीं है तो क्या बताते? भाई ऑटो का नंबर याद ना है, ऑटो वाले का चेहरा तो याद है। गोपी के संग जो है साइड में बैठ ले कोने में और डिस्क्रिप्शन दे। यो स्केच बनाएगा ऑटो वाले का, फिर हम ऑटो वाले ने भी धर लेंगे और थारे पैसे भी निकलवा लेंगे। ओके? अंकल मैं अपनी स्विमिंग क्लासेस के लिए जा रहा हूँ, आप आओगे? अबे मैं तेरे साथ तेरी स्विमिंग क्लासेस के लिए क्यों आऊंगा? और वैसे बेटा तुम जरा छोटे हो, तुम स्विमिंग के लिए जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि वो ट्यूब आती है ना, ट्यूब जिसमें हवा भरी होती है, वो लगा के ही पूल में उतरना वरना डूब जाओगे। अंकल आप तो कभी नहीं डूब सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो ऑलरेडी हवा भरी है। तेरी तो। अरे लौटा दूंगा ना, आप समझ नहीं। अरे भाभी आप समझाओ ना इनको। हाँ तो इन्हीं के पैसे है ना, दे दो। और भाभी देखो आपने आज का पराठे भी भेजना बंद। घर में आटा खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए। अरे भाई हमें यहाँ सुबह सुबह क्यों बुलाया है? बताते हैं। ओहो भाई उपटन, थारी किस्मत का लट्टू तो इतना घना तेज चले कि भाई क्या बताएं। भाई नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि यो कौन से? यो से ऑटो वाला। भाई जिसके ऑटो में इसके पैसे छूट गए थे 1 लाख रुपए थैली में। हाँ भी दूधनाथ, पहचान लो, यही है ना ऑटो वाला? और यही वो 1 लाख रुपए ना जो ऑटो में रह गए थे। अरे यही है वो पैसे। एक मिनट अब यार, तुम्हें पैसे मिल गए और बेचारे ने तुम्हारे पैसे इस तरह लौटाए हैं, तो इसे कुछ टिप विप दो यार, बख्शीश तो दो। अरे भाई बिल्कुल ऐसे खाली हाथ थोड़ा ही जाने देंगे। हाँ भाई लो, ये लो भाई। अरे ठीक है, तो बाकी बचे हुए पैसे तो दे दो। अबे तू कतई पैसा पैसा करी जा रहा है, अक्षय कुमार हो रहा है कतई। अबे थारे पैसे लौटा देगा तो बिजनेस कैसे करेगा यो? और बिजनेस ना करेगा तो पहले के 1 लाख कैसे लौटाएगा यो? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, कसम आंसुओं की। चलिए बिन पैसों को ले जा और व्यापार कर, दिन दुगनी रात चौगनी जो है उनती कर और इसके पैसे वापस कर। ठीक है मैडम, चुका दूंगा। अरे मैडम आपने इसको जाने क्यों दिया? अरे मेरे पैसे। ओ देखो, ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। आप देखना कल सवेरे सवेरे क्या होता है। मैडम हमें यहाँ क्यों पकड़ के लाया गया है? मैडम आपका ये हवलदार सुबह सुबह हमारे घर पहुंचा और हमें पकड़ कर यहाँ ले आया। बेटा अभी तो अरेस्ट करा है, अभी थोड़ी देर में 3rd डिग्री भी देंगे। लेकिन क्यों मैडम? अरे क्योंकि तुम्हारे घर से ये पैसे मिले हैं जो एटीएम से लूटे गए। ऐसा है, कल जो तैने उस ऑटो वाले को टिप दी थी ना, गिफ्ट मतलब ऐसी एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ना, वो नोट हमने जो है एक बैंक की चोरी के जो है लूट के नोटों की सीरीज से मिला है, तो भाई वो मैच हो गए। इसका मतलब ये है कि तैने ना बैंक का एटीएम लूटा है, सरकारी बैंक का।
ईब साफ साफ बता दे कि थारे साथी कौन है, तो हम उन्हें भी धर लाएं। नहीं नहीं मैडम, ये झूठ है। हमारा कोई साथी नहीं है और हमारा इस लूट से कोई लेना देना नहीं है, कसम आंसुओं की। भाई ऐसा है, ईब तू पुलिस के चंगुल में फंस गया है। ईब झूठ बोलने का कोई फायदा ना है, और वो जो ऑटो वाला है ना उसने भी हमें बता दिया है कि इस चोरी में उसने थारा साथ दिया है। अरे मैडम ये झूठ है। अच्छा भाई आन दो जरा ऑटो वाले ने। चलो ए, आ गया जी। मैडम यही है मेरा साथीदार, हम दोनों ने मिलकर बैंक के एटीएम को लूटा था। मैडम ये झूठ है, हम तो इसे जानते भी नहीं है, कसम आंसुओं की। कल तो तुमने इसको पहचान लिया था और इससे पैसे भी ले लिए थे। अरे नहीं नहीं, हम इसे नहीं जानते। अरे तुम इसे अच्छी तरह जानते हो लेकिन पहचानने से इनकार कर रहे हो। अरे इसने अपना इकबालिया बयान भी दे दिया हमें, जिसमें इसने हमें बताया कि तुम इसके ऑटो में बैठे थे, तुम दोनों साथी हो और तुम दोनों ने साथ में उस एटीएम बैंक को लूटा। अरे हम इसकी ऑटो में तो क्या, हम तो किसी के ऑटो में नहीं बैठे हैं, कसम आंसुओं की। तो पैसों की थैली कहाँ छूट गई थी थारी? अरे मैडम पैसों की थैली कहीं नहीं छूटी थी। मैडम हमने झूठ बोला था, दरअसल हम उन पैसों को डकारना चाहते थे। लेकिन ये सच है कि हमारा उस लूट से कोई लेना देना नहीं है। भाई यही तो चाह रहे थे हम कि तू अपने मुंह से कबूल कर ले जो तैने कर लिया। आओ भाई मिस्टर एंड मिसिज उपटन। भाई यो बात सच है कि तैने जो उपटन से लाख रुपए उधार लिए थे ना, उसका कोई सबूत कोई गवाह है, लेकिन कानून कई बार बगैर सबूत और गवाह के भी जो है ना इंसाफ कर जावे, जैसे कि इस टाइम हो गया। और यो आदमी यो कोई ऑटो वाला ना है। यो पिज्जा की शक्ल का जो आदमी हो रहा है ना, यो इटली से आया है, हवलदार है यो, इसका नाम है एनरिके वर्नेली। एक्सचेंज प्रोग्राम में आया है यो। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू मैडम। जरा इसके पैसे सराफत से वापस करो, इंटरेस्ट समेत, वरना वो जो एटीएम लूट का केस हो रहा है ना, उस केस के चलते अंदर कर दूंगी 10 साल के लिए। नहीं नहीं मैडम, हम वो पैसा लौटा देंगे, आज ही लौटा देंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी वजह से हमें हमारे पैसे मिल गए। थैंक यू वेरी मच। कान खोल के न ज्यादा अगर हो रहे हो पैसे तो हमें गिफ्ट कर दे, सोच समझ के उधारी बांट लोगों में। ओके मैडम, आपकी ये सलाह मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। कान खोल के चल निकल खुशी खुशी। चलो टुई टुई। एक मिनट, तुम्हारे यार कुछ पैसे कुछ ले जाओ ले जाओ। हम बाकी के दे देते हैं। मैडम 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 अबे तू फिर आ गया, क्या हो गया? मैडम मेरा और एक पड़ोसी है, उसका नाम है स्त्रीनाथ। वो है ना 2 हफ्ते पहले मुझसे 50,000 रुपये उधार लेके गया, अब देने का नाम ही नहीं ले रहा है। थान खोल के। अरे यार अजीब आदमी हो तुम। मैडम ने तुमसे कहा था कि उधार मत देना, फिर तुमने दिया क्यों? उसमें हुआ ये कि वो स्त्रीनाथ है ना, जब मुझसे पैसे मांगने के लिए आया ना, तब मेरी वाइफ यानी कि मेरी बीवी किचन में, मतलब कि रसोई घर में थी। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, अरे सुनती हो स्त्री? तो उसने कहा कि दे दो। वो ये समझी कि स्त्री करने वाला अपने पैसे मांगने आया है, तो मैंने वो पैसे दे दिए। अब वो है ना, वो स्त्री ना मुझे पैसे वापस नहीं लौटा रहे। मुझे ना मेरे पैसे वापस चाहिए मैडम, थान खोल के। बेटा ईब थान खोलना ना है, ईब थान फाड़ देना है।